यीशु तो है। रोशन हुए हैं तुझी से ज़माने, बख्शे हमें पाक रूपे खजाने। यीशु जी तुझे सजदा करते हैं, यीशु जी तुझे सजदा करते हैं, यीशु जी तुझे सजदा करते हैं, यीशु जी तुझे सजदा करते हैं। तू बादशाह है, तू बादशाह है। अपने खून से दीप जलाया यीशु तूने, तूने नगरी नगरी प्यार जताया यीशु तूने। अपने खून से दीप जलाया यीशु तूने, नगरी नगरी प्यार जताया यीशु तूने। देके कफन तूने मुझको बचाया, अब दी हयात का रास्ता दिखाया। यीशु जी तुझे सजदा कहते हैं, यीशु जी तुझे सजदा कहते हैं, यीशु जी तुझे सजदा कहते हैं, यीशु जी तुझे सजदा कहते हैं। तू बादशाह है, तू बादशाह है। आसमानी वसतों का तू बादशाह है, ज़मीन की ममूरी का तू बादशाह है। पाक हज़ूरी तेरी तू बादशाह है। यीशु जी तुझे सजदा कहते हैं, 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 यीशु जी तुझे सजदा कहते हैं। बर्राडो ज़बा किया गया है, वो इस लायक है कि कुदरत, दौलत, हिकमत और इज्जत, नीज़ तमजीद और हमद पाए। अब्दुल-बाद तक जलाल और बादशाही उसी की है। बाप और बेटे और कुदरत के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। उसी खुदा मेरे जो आज पूरी दुनिया में यीशु बादशाह की ईद मनाई जा रही है। यीशु मसीह जो कि अमन, सुलह और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए, उनकी बादशाही हलीमी फरोतनी की बादशाही है, जिसमें हलीम बनकर उसने अपने आप को कुर्बान किया ताकि हम ज़िंदगी पा सकें और कसरत से पा सकें। तो आज हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर यीशु बादशाह की ईद मनाते हुए खुदा से दुआ करेंगे। खुदा हमारे ख़ानदानों को बरकत दे और हर तरह से हमें हिफाज़त में रखे। तो आज दुआ करेंगे पर तौर पर दुआ करने के लिए कहा गया है मरहूमा नरगस चांद के लिए, जो खुदा में सो गई है और आज उनकी बरसी है। हरून के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है कि खुदा उसे शादी की बरकत दे और पासपोर्ट की बरकत आ करे और ख़ानदान को बरकत दे। अर्थनी भट्टी के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, जो बरून मुल्क है, कि खुदा उसके कारोबार में बरकत डाले। आमर और शकीर के कारोबार में बरकत के लिए दुआ कहा गया है, खुदा इस ख़ानदान को बरकत दे, कारोबार को बरकत दे और खुशहाली और तरक्की हासिल करे। शायद अफजल के ख़ानदान के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, खुदा इसके ख़ानदान को बरकत दे, इसके बच्चों को बरकत दे और इस कारोबार में बरकत डाले। सलीम खान बहादुर के ख़ानदान के लिए बरकत के लिए दुआ कहा गया है, खुदा इस ख़ानदान को भी बरकत दे। इसके साथ साथ एलवेरा मारिया, जिसका आज कनाडा में बपतिस्मा है, खुद तौर पर दुआ करने के लिए कहा गया है, खुदा इस बच्ची के साथ हो
और जो नुकात कामों पर दे खुदावन इसको रूहानी तौर पर भी परवरिश पाए और वालिदैन के लिए खुशी और मसरत का बायस ठहरे। सलीम मसीह लुबना के लिए अरूज अलीज़ा शाजेब और ज़रून के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है। खुदावन इस ख़ानदान को बरकत दे। इसके अलावा जिन्होंने अपनी शुक्रगुजारी अल्तार पर रखी है, खुदावन ख़ानदान को बरकत दे, जिसमें अलीशा का ख़ानदान है, अलीशा और अनीता ख़ानदान, सलीम और राखल का ख़ानदान, रफ़ाकत और रिफ़त का ख़ानदान और इसके साथ साथ जवेद और रबीना का ख़ानदान। खुदा इनको बरकत दे और हर तरह से इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के ज़रिए से पूरा करें। तो आए अब बात के शुरू में अपने सरों को झुकाएं और अपनी सारी गलतियों के लिए खुदा से माफ़ी चाहें। मैं काबिल मुतल खुदा काबिल मुझसे खुदा पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करें और हमेशा की ज़िम्मेदार न करें। मैनू पापा ने सताया, तौबा तौबा मेरी, मैनू बख्श दे खुदाया। मैं दर ते शाफी आया, मैनू पापा ने सताया, तौबा तौबा मेरी, मैनू बख्श दे खुदाया। मैं दर ते शाफी आया। शाऊल नू बचाया, नाज़िर नू जमाया। शाऊल नू बचाया, नाज़िर नू जमाया, नाज़िर नू जमाया। मैं भी हाँ बंदा तेरा, मैं भी हाँ बंदा तेरा, पर रहम का दसाया। तौबा तौबा मेरी, मैनू बख्श दे खुदाया। मैं दर ते शाफी आया, मैनू पापा ने सताया। तौबा तौबा मेरी, मैनू बख्श दे खुदाया। मैं दर ते शाफी आया, मैं दर ते शाफी आया, मैं दर ते शाफी आया। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर है तू मुबारक अज़ीम बरतर, है तू मुबारक अज़ीम बरतर। तेरी सिताई शहर ज़ुबां पर है शुक्र हमको सना का महवर। तेरी परस्तिश तेरी इबादत, बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर काबिल मुतले को नजरी खुदा
तूने चाहा कि कुल कायनात के बादशाह तेरे प्यारे बेटे ही में तमाम चीज़ें बहाल की जाए। अपनी शफकत से अता कर कि सारी खिलकत गुलामी से रहाई पाकर तुझ अजीम मालिक की खिदमत और इबादत करे और लगातार तेरी हम्द व सताइश करे। मसीह मारे खुदावंद के वसीले जो तेरे साथ रूह कुदस की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से मेरे तक जिंदा रहता और सरसरत करता है। उन्होंने दाऊद को मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया। पहली तलावत सैमुएल नबी की दूसरी किताब 5 बाब 1 से 3 आयत। उस वक्त इस्राएल के सारे कबीले अबरून में दाऊद के पास आए और कलाम करके कहा, देख हम तेरा गोश्त और तेरी हड्डी हैं। अलावा इसके कल और इससे पहले जब शाऊल हमारा बादशाह था तो तू ही इस्राएल को बाहर ले जाता और अंदर लाता था। और खुदावन ने तुझसे कहा कि तू मेरी कौम इस्राएल की जो पानी करेगा और तू इस्राएल का सरदार होगा। और इस्राएल के सब बुजुर्ग भी अबरून में बादशाह के पास आए और दाऊद बादशाह ने अबरून में खुदावन के सामने उनके साथ अहद किया और उन्होंने दाऊद को मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। दुनिया के लोगों आज नया
उसने अपनी मोहब्बत के बेटे की बादशाही में हमारे लिए जगह बनाई है। आज की हमारी दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम, उसका 1 बाब 11 से 20 आयात मुक़द्दसा। ऐ भाइयों, तुम अपने में से उसके जलाल की कुदरत से सब तरह की मजबूती पैदा करो, ताकि तुम खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और बर्दाश्त कर सको, और बाप का शुक्र करते रहो जिसने तुमको इस लायक किया है कि नूर में मुक़द्दसों के साथ मिरास में हिस्सा पाओ। उसी ने हमको तारीख़ी के इख्तियार से छुड़ाया है और अपनी मोहब्बत के बेटे की बादशाही में दाखिल किया है, जिसमें हम मुखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी मिली है। वो नापदीद खुदा की सूरत है और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें, क्या आसमान में क्या ज़मीन पर, क्या दीदनी क्या ना दीदनी, खलक की गई। अरूश, सियादतें, रियासतें, हुकूमतें, सब चीज़ें उसी से और उसी के लिए खलक हुई, और वो सब चीज़ों से पहले है और सब चीज़ें उसी में कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से पहल उठा, ताकि सब चीज़ों में वही अव्वल हो, क्योंकि रज़ाए खुदा ये थी कि सारी भरपूरी उसी में बसे और उसकी सलीब के खून के ज़रिए से सुलह करके सब चीज़ें उसी के वसीले से अपने साथ मिला ले, खवा वो ज़मीन पर हो खवा आसमान में। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। तुझको कामिल खुदा बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसके 23वें बाब से, उस वक़्त लोग खड़े यीशु को देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे, किसने औरों को बचाया? अगर ये खुदा का अल-मकबूल अल-मसीह है तो अपने आप को बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर और उसे सिरका देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी, लातीनी और इब्रानी हरूफ में एक किताबा लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। और एक उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे उसे ताना देकर बोला कि क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमको भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है, और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। अंजील पाक की बसीरत से हम सब की टाइम उठाई जाए।
मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, आपको सबसे पहले आज की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और एक सलाम उस हस्ती को भी बनता है जो इस यस्सु बादशाह को दुनिया में लाई। वो कौन हस्ती है? कस्सा मरियम। उसको भी सलाम करिए, एक दफ़ा सलाम मरियम पढ़े। सलाम मरियम पुरफज़ल, यकीनन यस्सु के बादशाह की खबर सबसे पहले इमाम मरियम को मिली फरिश्ते के ज़रिए, और इसके बाद फिर उसने दूसरों को खबर दी। क्योंकि अगर फरिश्ते का पैगाम सुने तो पता चलता है कि खुदा ने फरिश्ते को पैगाम दिया और फरिश्ते ने इमाम मरियम को पैगाम दिया, और यस्सु मसीह आए ही बादशाह बनकर थे। सलाम करने के बाद फरिश्ते ने कहा, उसके बाप दाऊद का तख्त उसे दूंगा, उसकी सल्तनत अब्दी होगी। तो मेरे अज़ीज़ों, आज की ईद हमें बहुत कुछ बताती है, लेकिन मैं सिर्फ एक दो नुक्ते के पे बात करूंगा, इसलिए कि सबसे पहले पुराने यादनामे से मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूं। ज़करिया नबी का सहीफा 9 बाब उसकी 9वीं आयत। ऐ बेटी सहून तू नहायत शादमा हो, ऐ बेटी यरूशलेम खुशी से ललकार। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक और मुखल्लस है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि गधी के बच्चे पर सवार है। यानी कि ये पुराने यादनामे से है। पहले फरिश्ते ने पैगाम दिया मां मरियम को नए यादनामा में, फिर जब मजूसियों को पता चला तो वो आए और उन्होंने जो तहाए पेश किए, सोना मुर और लबान, वो यीशु मसीह की कहानत, उसकी सलीबी मौत और बादशाह होने को जाहिर करते हैं। अगर थोड़ा सा आप ज़ुल्फ़बिनी के साथ पढ़े, जब पैगाम मिला मजूसियों का हेरोदीस को कि हम बादशाह को मिलने आए हैं, तहाइफ देने आए हैं, सिजदा करने आए हैं। पहली बात तो ये है, अगर वो कहते हैं हम यहूदियों के बादशाह से मिलने आए हैं, तो वो कहता मैं बादशाह हूं, तो वो बादशाह था यहूदियों का। लेकिन जब उन्होंने उसको तज़ब्ज़ब में डाल दिया, जब कहा वो अभी पैदा हुआ है, हमने सितारा देखा है, वो परेशान हो गया और उस परेशानी के आलम में वो बहुत इधर उधर देखने लगा कि ये कौन सा नया बादशाह आ गया है। और अगर हम यूहन्ना के जीवन के 18वें 19वें बाब को पढ़े, जब यह बात है यीशु मसीह का, उसे अर्गवानी पोशाक पहनाकर फर्श मुकल्लफ मसले अदालत में लाया गया, तो उस वक्त बादशाह बहुत परेशान था। अर्श मुकल्लफ वो जगह है जहां एक बादशाह कुछ लिखकर दूसरे बादशाह का ऐलान करता है, और उसने लिखा, खुद किताबा मंगाया, उस पर लिखा, 3 ज़बानों में लिखा, लतीनी, यूनानी और अबरानी में, क्योंकि किसी को शक न रहे कि मैंने क्या लिखा है। आज की ईद को आज 100 साल भी हो गए हैं। आज हम सेंटिनरी मना रहे हैं, उसकी 100 साल जुबली मना रहे हैं। 1925 में इस ईद का ऐलान हुआ था और आज 2025 है,
और ये पोप पायस 11वें ने इसका ऐलान किया था चंद वजूहात की बिना पर कि उस वक़्त यूरोप के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। एक सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी पहले, एक तरफ हिटलर था, दूसरी तरफ मुसोलिनी था, जो अपने आप को खुदा होने का दावा करते थे और लोगों पर जुल्म करके उनको अपने ताबे करना चाहते थे। तो पोप साहब ने कहा हम सिर्फ यस्सु को बादशाह मानते हैं, तुम नायब हो उसके, तुम उसकी जगह नहीं ले सकते। इस वक्त से ये यस्सु बादशाह की ईद जो है शुरू हुई है और 100 साल हो गया इसको। तो मुसलसल रवायत के मुताबिक ये हर साल कैलेंडर के लितूरिया कैलेंडर के आखिर में मनाई जाती है। अगले इतवार को हम नए कैलेंडर का लितूरिया कैलेंडर का आगाज कर रहे हैं जो आमद के इतवार से शुरू होता है और आज वो आखिरी इतवार है जिसमें यस्सु बादशाह की ईद जो है मनाई जाती है। तो जब उसने किताबा लिख दिया तो परेशान हो गई यहूदी, बाकी उसके पास गए कहने तू ये की किया है, तू ऐलान करना पाया कोई जुर्म लिखने में, क्योंकि उस वक्त जो जुर्म होता था ना उसका इसे क्यों मसलूब किया जा रहा है वो उसके ऊपर सलीब के ऊपर लिखा जाता था। तो वो परेशान हुए, कहने लगे इसको बटा, तू तो ऐलान कर देता भी यहूदिया का बादशाह, इसको बटाओ। उसने क्या वाला जवाब दिया, जो मैंने लिखा सो लिखा। अब फजाओं में उसका नाम फैल गया है, अब हवाओं में उसका नाम फैल गया है, अब वादियों ने पढ़ लिया है, लोगों ने पढ़ लिया है, सब ने पढ़ लिया है, वो बादशाहों का बादशाह। वो यहूदियों का बादशाह नहीं। अगर मुकाशफा की किताब को पढ़े तो वहां पे उसके 5वें बाब में वाज़े लिखा है कि बर्रा जो ज़बा किया गया था वो सब कौमों का बादशाह है, सब ज़बानों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, और उसके वो सिर्फ यहूदियों का बादशाह नहीं रहा क्योंकि वो अब पूरी दुनिया का बादशाह, क्योंकि वो फातिह है। उसने शैतान पर फतह पाई है, उसने मौत पर फतह पाई है, उसने बदी पर फतह पाई है, उसने गुनाह पर फतह पाई है, इसलिए वो सबका बादशाह है। और यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ाई करते। अब मैं छोटा सा एक तायराना जायजा आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि दुनिया के बादशाह क्या चाहते हैं और यीशु बादशाह क्या चाहता है। दुनिया के बादशाह महलों में पैदा होते हैं, महलों में, तो यीशु बादशाह कहां पैदा हुआ? चरनी में। दुनिया के बादशाह अपने लिए बड़ी अच्छी अच्छी इमारतें बनाते हैं, घर बनाते हैं, प्लाजे बनाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? इब्ने इंसान को सर छुपाने के लिए जगह बनी। दुनिया के बादशाह हीरों के ताज पहनते हैं, यीशु बादशाह कांटों का ताज पहनता है। दुनिया के बादशाह तख्तों पर बैठते हैं और यीशु मसीह को क्या तख्ता मिला? सलीब का तख्ता। दुनिया के बादशाह शाही गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सवारी करते हैं, लेकिन यीशु बादशाह गधे के बच्चे से बैठा हुआ है। दुनिया के बादशाह फरमान जारी करते हैं, लेकिन यीशु मसीह का एक ही फरमान है, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। दुनिया के बादशाह लड़ते हैं, दुश्मनों को मारते हैं, जंगें करते हैं, लेकिन यीशु बादशाह कहता है अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो। दुनिया के बादशाह हुक्म चलाते हैं, खिदमत करवाते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि करने आया हूं। दुनिया के बादशाह मखसूस रकबे के लिए होते हैं जिग्राफी तौर पर, यीशु बादशाह पूरी दुनिया के लिए है, सबका है। दुनिया के बादशाह लोगों से तारीफें करवाते हैं, लेकिन यीशु बादशाह की तारीफ फरिश्ते करते हैं, आसमानी मखलूक करती है। दुनिया के बादशाह खिदमत करवाते हैं, यीशु बादशाह पौंद होता है। मैं आपको छोटा सा फर्क बता रहा हूं, अंदाजा करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है,
दुनिया के बादशाह पैसे जमा करते हैं, लेकिन यस्सु बादशाह ने पैसों की थैली भी किसको दे दी थी? यहूदा इस्करियोती को। उन्हें पैसे भी नहीं रखने। दुनिया के बादशाह लालच करते हैं, तकब्बर होता है, घमंड होता है, लेकिन यीशु मसीह हलीमी फरोतनी का पैकर है और वो कहता है जो तुम्हें बड़ा बनना चाहे वो सबका खादम बने, छोटा बने। दुनिया के बादशाह शान व शौकत पसंद करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान की सारी दौलत को टकरा दिया जब वो आजमाया गया। तो मैं कह रहा हूँ बात यह है कि यीशु मसीह की बादशाह लसानी है, अब्दी है, उसको जवाल नहीं, उसका दस्तरखान सबके लिए है। ये कमजोरों की बादशाही है, किसी को कील नहीं जानता, जोर शमशीर से किसी को पर हुकूमत नहीं करता, बल्कि प्यार और मोहब्बत और सुलह से मोहब्बत के साथ अपनी बादशाही को फैलाता है। सलीब पर देखे बड़ा आज की इंजीनियर का बाप ने माफ कर, ये नहीं जानते। और डाकू ने जब उसे कबूल कर लिया तो यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जो अपने गुनाहों का इकरार कर लेता है, यीशु को बादशाह मान लेता है, उसके लिए जन्नत के दरवाजे, फिरदौस के दरवाजे खुल जाते हैं। हमें ये सबक देती है आज की ईद कि हमें यीशु को बादशाह मानना है, हमें उसकी हुक्मों पर अमल करना है, हमें उसकी कदरें जो है जो उसने हमें पेश की है उनको आगे बढ़ाना है। और यीशु मसीह की हुकूमत दुनियावी लोगों पर नहीं है, बल्कि उसकी हुकूमत दिलों पर है, ज़हनों पर है कि वो बादशाह चाहता है कि हम उसके पैरोकार बने, क्योंकि उसकी मोहब्बत की इंतहा कोई नहीं कि सलीब पर भी दुआ दे। किसी के साथ ना गुस्से हुए हैं, ना लड़े हैं, ना झगड़ा हुआ है, ना किसी को सख्त लफाज में बात की है, क्योंकि वो खुशबू दी उसने तो गुल खिला के दी, खुशबू दी उसने तो गुल खिला के दी, मैं भी दी उसने तो नई बना के दी। क्या पूछते हो असद, बात सही उसकी, उसने जान भी दी तो सर झुका कर दी। खुदा बरकत। हम सब खड़े हो, हम अर्ज़े मिलते खुदा की वो पेश करें। आज हम खुदा से दुआ हमारे खानदानों को बरकत दे और हर तरह से हमारी हिफाजत करे और हमें ये तौफीक दे कि हम मालूम मजबूत होकर उसके बादशाह का प्रचार करें और अपने नेक कामों से उसके बादशाह को कबूल करें। अजीज उस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन और नेक ख्वाहिशात पूरी करे। अजीज उस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम खास दुआ करेंगे, आज के कलाम में बरकत दे और जिस तरह यीशु बादशाह होते हुए हलीम, आजज और फरोतन बना, इसी तरह हम भी आजजी, हलीमी और फरोतनी के साथ जिंदगी गुजारें। अजीजो इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करेंगे चंदा सलीम के खानदान के लिए, खुदावंद इनके खानदान को अपनी बरकतों और फजलों से नवाजे। अजीजो इस मकसद के लिए दुआ करें। भाई आमल और शकील के कारोबार के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद अपनी बरकत और फजाइल अता करे और सारी मुश्किलात और परेशानियों को इनके कारोबार से दूर रखे। अजीजो इस मकसद के लिए दुआ करें। सारी आवाजें, सारे लोग, बादशाह 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 है ओ सिर दरवाजों ऊंचे हो सब दारों, सिर दरवाजों ऊंचे हो सब दारों, सिर पग ऊंचे करो, जान जलाना बादशाह, सिर पग ऊंचे करो, हर
दा बादशाह सिर पर ऊंचे करो जान जलाल दा बादशाह सिर पर ऊंचे करो। हमारी आवाजें बहुत कम हैं, जवाब की आवाजें बहुत कम हैं, सारी आवाजें ये सबको आता है। बादशाह 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 मेरा बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह रब खुदा मेरा बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह रब खुदा मेरा बादशाह है ओ जलाल बादशाह है रब खुदा मेरा बादशाह है ओ जलाल बादशाह ये जलाल दा बादशाह कौन है कौन बादशाह परमाना हालेलुया ये जलाल दा बादशाह कौन है कौन बादशाह परमाना जो जग विच है जोरावर जो जग विच है जोरावर हो बादशाह जो जग विच है जोरावर हो बादशाह जलाल रब खुदा मेरा बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है बादशाह मानते हैं। खुदावंद हर एक को छू हमें ईमान की मजबूती दाकर ताकि हम तुझे बादशाह मानते हुए इस तरह चले कि बात कोई कायम करे। और हमारे बाप की दुआ में पढ़ते हैं खुदावंद तेरी बादशाही आमीन। खुदावंद रहम कर हर एक पर और मैं चाह कर कि हम आने वाले दिनों में भी खुदावंद इसी तरह ईमान जोश मोहब्बत प्यार के साथ तेरी तारीफ करते रहे क्योंकि तू ही तारीफ के लायक है। तू सब कायनात का बादशाह है क्योंकि लिखा है कि हर एक घुटना तेरे नाम पर झुकेगा क्योंकि तू ही तारीफ के लायक है। बर्रा जो ज़बा किया गया है वही तारीफ के लायक है। बीमारियों को दूर कर परेशानियों को दूर कर और हमें बरकत दे मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। बादशाह
बादशाह बादशाह बादशाह बादशाह बादशाह बादशाह बादशाह बादशाह। अज़ीज़ दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा कादिर मुतअल्लिक़ बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। आपके हाथों से आपके नाम की बढ़ाई के लिए और हमें बल्कि सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरे हुजूर में इंसानी नस्ल की बहाली की कुर्बानी चढ़ा रहे हैं। हम आजी के साथ तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरा प्यारा बेटा तमाम कौमों को अमन और इत्तेहाद की नेमतें दिलाए, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और नहायत दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है खुदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को शादमानी के तेल से मसा करके अब्दी काहिन और कुल कायनात का बादशाह मुकर्रर किया, ताकि वो सलीबी कुर्बानगाह पर सलामती का बेऐब ज़बीहा बने और तमाम बनी नौ इंसान के लिए मुकम्मल तौर पर कुर्बानी चढ़ाए, और इस तरह कुल मखलूक़ात को अपनी हुकूमत के ताबे करके एक ऐसी आलमगीर बादशाह तुझ अजीम खुदा को पेश करे जो सच्चाई और ज़िंदगी, पाकीज़गी और फजल, इंसाफ, मोहब्बत और सलामती की बादशाह हो। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशरों के साथ ये कहते हुए तेरी हम दो सुना करते हैं। हमेशा करोगी ये गाए हमेशा, ये गाए हमेशा। परदूस कदीर तू हमेशा करोगी ये गाए हमेशा, ये गाए हमेशा। सिवा अर्ज़ा तबानी, अज़मत में तेरा नहीं कोई सानी, तेरे सिवा अर्ज़ा तबानी। हर सू नमाए होशाना हमेशा, ये गाए हमेशा, ये गाए हमेशा। कदूस कदीर तू हमेशा करोगी ये गाए हमेशा, ये गाए हमेशा, ये गाए हमेशा। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक और पाक चीज़ तुझसे आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रुख भेज, ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे दुख खिलाने के तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसे शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद मैं का पहले भी लिया, दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नेर अब्दियात में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद मर के जिंदा हुआ, अजीब ये खुदा, मिलके सभी कहो
पास से बाप हम तेरे बेटे के मरने और जीतों को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी रोजात का पहला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आरजी साथ इल्जा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा पे कलीसिया को याद कर, साथ ही मरहानी बाप पोप लियो, हमारे बिशप साहबान और अपने सब खातमाओं और खातमों को याद कर हाजिर जमायत के साथ हो। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों और बच्चों पर नजर कर जो ड्यूटी की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, नीज तमाम रूमों को याद कर उनका रोशनी कबूल फरमा। हम तो उससे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतल्लिक़ खुदा बाप को रूह कुदूस की वहादानियत में काबिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। हमारे जादिल से हिदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उस तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ मेरे प्यारे खुदा, तुझसे मांगूं ये दुआ। ऐ मेरे प्यारे खुदा, ऐ हमारे बाप, तू वो आसान पर है, तेरा नाम पाक न जाए, तेरी बादशाह आए। ऐ हमारे बाप, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि दोष से बचा। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू वो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाह आए। ऐ हमारे बाप, आए खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दोनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। अमन सुलह और सलामती के लिए दुआ करें। आए खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, हमारी कलीसिया के मान पर नजर कर और उसे वो सलामत हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन को बनाए पाक शासन में शंकर है। आए खुदा के बर्रे, तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। खुदा के बर्रे, जहाँ हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे गुनाहों को उठा लेता है, हम पे सलामती नायत कर। यह खुदा का बर्रा मसीह खुदावन कुल कायनात का बादशाह, मुबारक है हम सब जो उसकी ज़ियाफ़त में बुलाए गए।
मसीह का बदल खून बेशक ही महफूज रखे। बादशाह मेरा बादशाह यीशु मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह यीशु मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह यीशु मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह यीशु मेरा जंग में वो बातें हुआ, जंग में वो बातें हुआ यीशु मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह यीशु मेरा बादशाह। सबसे वो महान है, ऊंची उसकी शान है, सबसे वो महान है, सबसे वो महान है, राज पे जिसकी है लिखा बादशाहों का बादशाह, राज पे जिसकी है यीशु मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह यीशु मेरा बादशाह। साहिबे रब का वो उतार है, साहिबे प्यार है, रब का वो उतार है, रब का वो उतार है, जो तूफानों को देता थमा वो है मेरा बादशाह, जो तूफानों को देता बादशाह मेरा बादशाह यीशु मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह यीशु मेरा बादशाह। जंग में वो बातें हुआ, जंग में वो बातें हुआ यीशु मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह यीशु मेरा बादशाह। जो मेरे यीशु की करे मेजबान, जो मेरे यीशु की करे मेजबान, वो करदा रहेगा, वो करदा रहेगा, जो कहे हुक्मरानी, जो मेरे यीशु की करे मेजबान।
जुदाई चलो दर्शन की करिए सदा रोंदे रांगे जे कीती नादानी जो मेरे यसू दी करे मेजबानी जो मेरे यसू दी करे मेजबानी शाबाद शाशन शाबाद शाह मेरा यसू शाबाद शाशन शाबाद शाह मेरा यसू सही तर्जुमानी जो मेरे यसू दी करे मेजबानी जो मेरे यसू दी करे मेजबानी बाबो देना तो मैं गुरबान जावा वो मुश्किल कुशाए वो देगी गावा वो बाबो देना तो मैं गुरबान जावा वो मुश्किल कुशाए वो देगी सुने सारी दुनिया के मेरी जुबानी जो मेरे यसू दी करे मेजबानी जो मेरे यसू दी करे मेजबानी वो करदा रहेगा जग के हुक्मरानी जो मेरे यसू दी करे मेजबानी शाबाद शाशन शाबाद शाह मेरा यसू शाबाद शाशन शाबाद शाह मेरा यसू मेरा यसू मेरा यसू मट्टू वल जवेद कैनत और शबनम बीबी मोहल्ला उमरपुरा चामिरा रोड लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा शमा बीबी वल्द दुख्तर अशरफ मसीह और रानी बीबी मुरीद के जिला शेखुपुरा की रहने वाली के साथ, और ये निकाह 28 नवंबर को है। असद मसीह वल्द अशरफ मसीह मुरीद के शेखुपुरा का रहने वाला निकाह करेगा नरगस शौकत दुख्तर शौकत मसीह और शमीम बीबी अफसल पार्क शादबाग आमर रोड लाहौर की रहने वाली के साथ, और यह निकाह 30 नवंबर को होगा। रुहेल इमैनुअल दुख्तर इमैनुअल मसीह और जरीना बीबी गौसिया फाटक सदर लाहौर कैंट का रहने वाला निकाह करेगा अनम खालिद दुख्तर खालिद मसीह और बरनास बीबी भगतपुर शादबाग लाहौर की रहने वाली के साथ, ये निकाह 30 नवंबर को होगा। एलोस मैनुअल वल्द अफजल मसीह और मार्गरेट अफजल कोट लखपत लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा मायराइन दुख्तर सैमुअल महबूब और मारिया ग्रेटी घोड़ेशाह शादबाग लाहौर की रहने वाली के साथ, ये निकाह 6 दिसंबर को होगा। शाजील जावेद वल जावेद आशिक और अंजलिना जावेद अहाता मलक बसू लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा रुबैका दुख्तर माना मसीह फजाई पार्क गुलशन रावी रोड लाहौर की रहने वाली के साथ, ये निकाह 13 दिसंबर को होगा। अजीम अमानत वल्द अमानत मसीह और जुबैरा बीबी एफ ब्लॉक जहानाबाद लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा नेहा सजन दुख्तर सजन मसीह और अरशाद बीबी दुबसड़ी लाहौर की रहने वाली के साथ, और ये निकाह 17 दिसंबर को होगा। शमा नईम वल्द नईम मसीह और परवीन बीबी
चामिरा लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा माहीन सरवर डॉक्टर सरवर मसीह और रजिया बीबी भट्टा चौक लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 8 दिसंबर को होगा। शेराज मसीह वल्द सफदर मसीह और सकीना बीबी भट्टा चौक कैंट लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा कायनात जावेद डॉक्टर जावेद कैनत और शबनम बीबी चामिरा रोड उमरपुरा लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 8 दिसंबर को होगा। फराज मसीह वल्द हयात मसीह योहन्नाबाद लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा मरियम लियाकत डॉक्टर लियाकत मसीह और अजरा बीबी शादबाग लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 13 दिसंबर को होगा। हारून अलेक्जेंडर वल्द सैमुअल विक्टर और रहत सैमुअल सकना मोहल्ला उमरपुरा चामिरा लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा मिशेल शाह मिशेल मुश्ताक डॉक्टर मुश्ताक मसीह और नुसरत मुश्ताक FC कॉलेज कच्ची आबादी लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 17 दिसंबर को होगा। शाजिब सजाद वल्द सजाद मसीह और मुनव्वर बीबी राजा बाजार रावलपिंडी का रहने वाला निकाह करेगा लाइबा लब्बा डॉक्टर लब्बा मसीह और शगुफ्ता बीबी दुबसड़ी लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 12 दिसंबर को होगा। सुनील मसीह वल्द आशिक मसीह और नसरीन बीबी चाइना सकीम शादबाग लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा कैनिफर तारक डॉक्टर तारक मसीह और रजिया बीबी जामशोरो हैदराबाद की रहने वाली के साथ। और ये निकाह 20 दिसंबर को होगा। इन निकाहों में अगर किसी को किसी किस्म की रुकावट का इल्म हो जिसकी वजह से ये निकाह ना हो सकते हों तो आपका फर्ज बनता है कि जो तारीखें आपने सुनी हैं इन तारीखों से पहले पहले आप चर्च से रजू करें। इसके साथ ही चंद एक इलानात हैं, बड़ी तवज्जो से और बड़े गौर से हम सुनेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगला इतवार आमद का पहला इतवार है। आमद का मौसम शुरू हो चुका है और शुरू हो जाएगा, तो अगला इतवार आमद का पहला इतवार है। अपनी रवायत के मुताबिक आमद के चारों इतवार हमने अपनी बरादरियों में तकसीम किए हैं तैयारी के लिहाज से। तमाम इबादत की तैयारी, फिर अपने नजराने लेके आना, तो ये जिनकी जिम्मेदारी जिस इतवार को होगी वही बरादरी जो है ये सारी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। तो मैं एक बार फिर ऐलान करना चाहूँगा और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कौन सा इतवार कौन कौन सी बरादरी होगी और फिर वो तैयारी करेगी। तो जो पहला इतवार होगा आमद का पहला इतवार यानी जो कि अगला इतवार है, ये चामिरा की हमारी बरादरी शादबाग कोट ख्वाजा सईद और घोड़े शाह ये बरादरियां मिल के तैयारी करेंगी। और मैं चाहूँगा कि जो इनके मुनासबान हैं वो मिल के अपने मुनासबान के साथ मिल के भरपूर अंदाज में तैयारी कीजिए, लतूरियाई लिहाज से, इबादती लिहाज से, फिर नजरानों के लिहाज से, तो ताकि हम खूबसूरत इबादत करके आमद के पहले इतवार को सेलिब्रेट कर सके और यसु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार कर सके। फिर दूसरा आमद का इतवार होगा उमरपुरा, ताजपुरा, वसंतपुरा, ये 3 कलीसियाएं जो हैं ये अपने इंचार्ज मुनाद के साथ मिलके तैयारी करेंगी। तीसरा इतवार ईसा नगरी, जानीपुरा, ये 2 बरादरियां मिलके करेंगी तैयारी अपने मुनाद साहब के साथ मिलके। और चौथा इतवार दुबसड़ी और चाइना स्कीम जो है ये मिलके तैयारी करेंगे। तो ये अपनी बारियों का हम जो है वो दिन याद रखेंगे। इसके साथ ही अगर किसी को फिर मैं कहूँगा कि कोई कन्फ्यूजन है कि हमारा ख़ानदान या हमारा घर किस तरफ आता है किस इतवार को, तो वो बाद में मुझसे मिल सकता है, हम उनको बता सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि आमद के 4 इतवार जो होते हैं तो 4 मोमबत्तियाँ कैंडल्स हम रोशन करते हैं। तो पिछले इतवार भी हमने अनाउंस किया था कि अगर कोई ख़ानदानी तौर पे कैंडल्स का हदिया देना चाहता है तो उसके लिए ये बरकत और फजल का मौका है कि वो कैंडल्स का हदिया देकर खुदावंद की बरकत को हासिल करे और फिर अगले इतवार हम वो कैंडल्स जो हैं वो जला सके। तो जो भी ख़ानदान खुदावंद की बरकत और फजल को पाना चाहता है वो जो है आमद के इतवार की जो कैंडल्स हैं, मोमबत्तियाँ हैं, उनका नजराना पेश कर सकता है। चर्च के बाद जो है वो आप मुझसे मिल सकते हैं।
इसके साथ साथ हमारे लिए एक और बड़ी खुशी की बात है हमारे पैरिश के लिए कि हमारा चामीरा का एक नौजवान है आसिफ इकबाल। ये पुलिस के महकमे में जो है वो स्पोर्ट्स के जुमरे में आता है, स्पोर्ट्स जो है वो करता है और ख़ास तौर पर रेसलिंग जो है। तो अभी इनके रिसेंटली मुकाबले हुए हैं, तो ये जो आसिफ इकबाल है इसने जो है वो टॉप किया, यानी गोल्ड मेडल जो है वो लिया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करें। मैं चाहूँगा भरपूर तालियां जो है वो बजाई जाए और इन्हीं भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा आसिफ इकबाल को कि वो सामने आए। तालियां बजती रहनी चाहिए, ये बड़े ऑनर की बात है। जी आसिफ साहब, ये हमारे भाई आसिफ हैं। ये पाकिस्तान जब से बना है, बल्कि उससे पहले भी हमारे मसीही लोग पाकिस्तानी इमरान इनको माला पहनाएंगे और फादर जी जो है वो शील्ड पेश करेंगे। फादर जी इनको शील्ड पेश करेंगे। इसी तरह हम हमारे वो बच्चे जो नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते रहेंगे। आसिफ के वालिद साहब के लिए भी हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन इनके वालिद साहब की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं था, तो इनके वालिद साहब के लिए भी भरपूर तालियां बजाएं। आसिफ इकबाल के जो वालिद साहब हैं उनके लिए भी भरपूर तालियां आप बजाएं, क्योंकि वालिदैन की सपोर्ट के बगैर बच्चे जो है कुछ नहीं कर सकते। तो एक बार फिर भरपूर तालियां आप सबों की होनी चाहिए। जी आसिफ इकबाल, हमारी दुआएं हमादान के लिए, खुदा ने हमारी कलीसिया को ये नया खानदान दिया है, तो इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए जिनको खुदा ने जोड़ा है। रब तक तख्तनशीनी करेगा। खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत अता फरमाएगा। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा, हम जिंदगी की राह हासिल करके तुझसे इल्तिजा करते हैं, अता कर कि हम कुल कायनात के बादशाह मसीह के परचम चले, फ़ख्र के साथ खिदमत करें और इसी तरह उसके आसमानी मस्कनों में उसी की बादशाहत में शरीक होने के काबिल हो, जो तेरे साथ हमेशा से बेहतर जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। काली मतलब खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। आमीन। बात हो चुकी, सलामती में रहे। खुदा का शुक्र हो। मेरे
शान निराली